नमस्कार दोस्तों। पिछली 2 कड़ियों में हमने बातचीत की थी एक नया वायरस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV वायरस, जिसने पहले चाइना में काफ़ी अच्छे खासे केस किए और हमारे इंडिया में भी अच्छे खासे केस आ चुके हैं। एक डर सा बना हुआ है कि इसका हाल वही तो नहीं होगा जो कोविड-19 या कोरोना का नहीं हुआ था। जो अभी तक पिछले 10 दिन में हमने देखा है कि जो केसेस इंडिया में आए हैं वो ज़्यादा लीथल भी नहीं रहे और ज़्यादा वेरुलेंट भी नहीं रहे, लेकिन फिर भी एक डर सा बना हुआ है कहीं दोबारा वैसा हाल तो नहीं हो जाएगा तो 2020-21 में कोविड-19 का हुआ था। आज मैं कुछ और बातचीत करूंगा इस बारे में कि भले ही इसके केस ना उठे हों, क्योंकि ये जानते हुए कि वायरसेस बहुत जल्दी म्यूटेट करते हैं, कहीं इसका विराट रूप जैसा चाइना में हुआ है ऐसा हमारे देश में तो नहीं होगा। तो मैं आम लोगों को ऑल अक्रॉस पर्टिकुलरली नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत में बताना पसंद करूँगा कि जो थोड़ा सा फ्लू के या इन्फ्लुएंज़ा के केसेस हम उत्तरी भारत में ऑल अक्रॉस NCR, दिल्ली NCR, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में हम देख रहे हैं, हम कैसे पता चलाएं कि ये केस सिंपल इन्फ्लुएंज़ा नहीं है और ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस तो नहीं हो सकता। इसके लिए सुविधाएं बाकायदा मौजूद हैं और हमारी अच्छी लेबोरेटरीज़ इंक्लूडिंग मेट्रोपोलिस, लाल्स लैब और SRL लैब टेस्ट कर रही हैं कि जिन रिस्क पेशेंट्स में हमें डर लगता है उनको ये हो गया तो उनका हाल बिगड़ तो नहीं जाएगा, तो बाकायदा आजकल एक थ्रोट यानी कि गले से और नाक से एक स्वाब लिया जाता है। वो एक टेस्ट बाकायदा मौजूद है जो हमें और फर्दर रिश्योर कर देता है कि ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। ये टेस्ट बहुत महंगा नहीं है। आई थिंक मेरा 3,500 रुपये का टेस्ट होता है। उससे एक तसल्ली हो जाती है कि हम किसी खतरे के दायरे में नहीं घुस रहे। तो आप अपने जो बच्चे हैं जो कि 5-10 साल से छोटे हैं और हमारे सीनियर सिटीजन्स और जो रिस्क ग्रुप है जिसमें कि कोई पहले से कोमोर्बिडिटीज़ के पेशेंट्स हैं, उनका हम टेस्ट अवश्य करवा सकते हैं। हम किसी किस्म की शंका ना करते हुए वो किसी किस्म के बड़े खतरे से बचते हुए इसको टलवा सकते हैं। जैसा कि पहले बताया गया कि इसमें कोई शक नहीं है कि सिम्टम इसके भी वैसे ही होते हैं जैसे इन्फ्लुएंज़ा या फ्लू के होते हैं। सिंपल खांसी ज़ुकाम, सिंपल कफ और 2-3 दिन के अंदर अंदर सांस का फूलना, निमोनिया हो जाना, ये सब है। तो अगर हम ये टेस्ट करवा लेते हैं तो हम जो हमारी रिस्क ग्रुप है उनको हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है, जो केसेस कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात में हुए हैं, हम किसी किस्म के खतरे से बच सकें। तो मित्रों, इतना ही कहना होगा कि अभी तक का जो खतरा है वो ज़्यादा नहीं दिख रहा है। तो शायद HMPV वायरस जो हवा बन के पिछले 10 दिन पहले हमारे देश में आया था, वो सबको डरा दिया था, जिससे हमें पता चल गया है बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। जो हमारी हेल्थ रेगुलेटिंग एजेंसीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और हमारी ICMR और हमारे DHS, इस पर परख बनाए हुए हैं, लेकिन अभी तक कुल मिला के नथिंग टू वरी। सिर्फ प्रिकॉशंस लो, हैंड हाइजीन, फेस मास्क का इस्तेमाल, अपना इम्यूनिटी का ख्याल रखना, अपना डाइट का ख्याल रखना, यही चीज़ें ज़रूरी हैं। इससे जो खतरा 10 दिन पहले लग रहा था कि बड़ा खतरा बन के हमारे देश पे ना आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो विश यू ऑल ए हेल्दी हैप्पी लिविंग, लेकिन प्रिकॉशंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।